हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जो है हिंदी के जो है अंकित भाटी सर बुक की जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये 7वें नंबर का होगा। ठीक है, इसके जो है 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ठीक है, उसके प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं। ठीक है, वहाँ से आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। ठीक, तो कई दिन बाद वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है आपका वीडियो हम डेली डालेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस और तैयारी जरूर करते रहिए। ठीक है, अब जो है ये अब 2 महीना जो है बाकी है। ठीक है, तो अब जो है चुनाव के रिजल्ट आने में, तो इसके बाद जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है सभी परीक्षाएं जो है आपकी कराना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपसे कह रहा है भी करें कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा विकल्प जो है इसमें जो है आपका सही पर्यायवाची वाला विकल्प नहीं है। ठीक है, देखिए ऑप्शन करें कि पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। देखिए ये आपका विद्यालय के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है। नारी, महिला, औरत, ये भी आपका बिल्कुल सही है। करें कि अगला है सी नंबर पहाड़, पर्वत, पुस्तक। देखिए पुस्तक जो है पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला है डी नंबर आग, अग्नि, अनल। ये जो है आपके किसके हैं? आग के पर्यायवाची हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पर्वत के और कुछ पर्यायवाची है, जैसे गिरी भी कहते हैं। ठीक है, गिरी, गिरी, शैल। ठीक है, शैल, शैल, भूधर भी कहते हैं। ठीक है, भूधर। ठीक है, तो ये जो है कुछ जो है पर्वत के पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कह रहे कि इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे आपको सही युग्म वाला आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर हो जाएगा करें कि आदान प्रदान, ऑप्शन बी करें कि आदान निदान, ऑप्शन सी करें कि प्रदान विदान, या ऑप्शन डी करें कि आदान या समाधान। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आदान का विलोम आप जानते हैं प्रदान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे क्रिया विशेषण से एक प्रश्न आपको बनता है। ठीक, तो क्रिया विशेषण से एक प्रश्न आपको जरूर बनता है परीक्षा में। आइए देखते हैं करें कि मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। यहाँ पे आपको बताना है। मैंने आपको बता रखा है भी क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? देखिए मैं रोज, रोज जो है समय को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैं रोज पढ़ता हूँ। ठीक है, जैसे आपसे कहता है प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, तो जहाँ पर कब, प्रतिदिन, निरंतर, आजकल, अभी, शीघ्र, ऐसे शब्द आपको बीच में मिले तो वहां आपको लगा देना है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आप कैसे पहचानेंगे? दाएं बाएं, इधर उधर, दूर पास, ठीक है, सामने नीचे, ये जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस शब्द आएगा तो आपको वहां पे पकड़ लेना। ठीक है, और देखिए रीतिवाचक आपसे पूछता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे वह चलता है, तो पूछेगा धीरे धीरे में वह चलता है वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो वहां पे आप बताएंगे कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, गलत, सही, ऐसे वैसे, अचानक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आप देखेंगे अधिक, थोड़ा, कुछ, बस, काफी, इतना, उतना। ठीक है, ये आपको किसमें बना है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कहने की चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। यहाँ पे आपको रस के भेद बताना है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो चमक उठी सन 57 में, तो 57 में 1957 में कौन से चमकी थी? ये आपका जो क्रांति हुई थी झांसी की रानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस है, वीर रस है, हास्य रस है, या श्रृंगार रस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वीर रस है। ठीक, तो यहाँ पे वीर रस का प्रावधान दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो वीर रस का आप जानते हैं, तो
जहां किसी घटना को देखकर या सुनकर मन में उत्साह का भाव उत्पन्न हो जाए वहां वीर रस होता है। ठीक, तो वीर रस का स्थायी भाव आपसे पूछा जाता है तो क्या होता है? उत्साह। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक, और श्रृंगार रस का आप जानते हैं रसराज कहा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? देखिए स्थायी भाव आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो रति होता है। ठीक है, और हास रस का हास होता है। ठीक, और यहाँ पे आपका अगला है ठीक है। अब और आप जानते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं? रसों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक, तो ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित कारक बताइए। यहाँ पे आपको कारक बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर इसका आपका कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे कर्म कारक है। ठीक है, कर्म कारक है। तो कपड़ा खरीदा मतलब अर्थात कपड़े को खरीदा। ठीक है, तो कपड़े को खरीदा तो कर्म कारक आप चिन्ह जानते हैं को होता है। ठीक है, यहाँ पे कपड़े को खरीदा निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित कारक बताइए तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, कारक की संख्या आप जानते हैं कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, ठीक, कर्ता कारक चिन्ह आप जानते हैं ने होता है। ठीक है, और कर्म का को हो गया, करण कारक का से के द्वारा होता है, के से के द्वारा होता है। ठीक है, और अधिकरण कारक का क्या होता है? कारक चिन्ह में पर होता है। ठीक है, में पर होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। करें कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे कई शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। जिससे आपसे किसी अपराध कोई हो जाए उसको अपने आप क्या कर लें, ग्लानि महसूस करें, तो उसके क्या कहते हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चाताप कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। लज्जा का अर्थ आप जानते हैं शर्म होता है। ठीक है, शर्म। ठीक है, और निंदा का अर्थ आप जानते हैं बुराई करना होता है। ठीक है, बुराई। और आत्म ग्लानि का अर्थ होता है अपने आप में खेद होना। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें साहित्य में रस का अर्थ होता है। साहित्य में रस का अर्थ होता है तो क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करें कि साहित्य की मिठास होता है, नहीं भी। किसी रस का आनंद, नहीं। किसी फल का स्वाद, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, रसों की संख्या कितनी है? 9 है, आप जानते हैं, और इनका स्थायी भाव भी 9 है। ठीक है, और जो है भरत मुनि जो है मुख्यतः कितने मानते हैं? 8 मानते हैं। वो शांत रस को रस नहीं मानते। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग वाला शब्द पता करना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए विशेषण लगा के आपको पता करना है। ठीक है, अच्छी, अच्छा। करें कृपा, कृपा अच्छी है या अच्छा है? मित्र, मित्र अच्छी होता है या अच्छा? मित्र अच्छा होता है, तो ये पुल्लिंग हो गया। कार्य अच्छा होता है, त्यौहार अच्छा होता है, तो कृपा जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे। कृपा जो है कैसा शब्द है? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि वचन किसका बोध कराता है? वचन आप जानते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो वचन आप जानते हैं हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे आपको बताना है यह ताले की चाबी
है रेखांकित में कौन सा कारक है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, तो यहाँ पे यह ताले की चाबी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह आशय दिख रहा है कि ताले के लिए चाबी, क्या भी ताले के लिए चाबी। अब के लिए जो है कारक चिन्ह किसका है? ये संप्रदान का है। ठीक, संप्रदान कारक का चिन्ह आप जानते हैं, को होता है, के लिए होता है, के लिए। तो ये किसके लिए है? ये ताले के लिए चाबी, तो के लिए आ रहा है यहाँ, संप्रदान कारक आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और अपादान कारक का कारक चिन्ह से होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको कहीं कहीं से नहीं दिखेगा, भिन्नता दिखेगा, तुलना दिखेगा, अलगाव दिखेगा, ठीक है, परिमाण दिखेगा। तो यहाँ पे आपको वो जो है आपको कौन सा हो जाएगा? वहाँ अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण कारक का चिन्ह अभी आपको बताया गया, से के द्वारा होता है, और कर्ता कारक का आप जानते हैं, ने होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना। तो कारक जानते ही आप 8 होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कहने की खिलौना शब्द में मूल शब्द आपसे पूछा गया था कि ये जो है प्रत्यय उपसर्ग को अलग अलग करके उनमें मूल शब्द पूछा गया था, कौन सा है? ठीक है, तो सही आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए खेल जो है आपका मूल शब्द हो गया, औना, ठीक है, औना प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जो है मूल शब्द ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेल। ठीक, तो खिलौना शब्द में आपसे पूछा जाए कि मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। ठीक, तो खेल प्लस औना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय आप जानते हैं किसी मूल शब्द के बाद में लगता है, उपसर्ग आप जानते हैं उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले लगता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए छोटी ई और प्लस बड़ा, ठीक, स्वर भिन्न स्वर आने पर ये क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे यण स्वर संधि हो जाएगी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, प्रत्याघात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद शब्द है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें यण स्वर संधि है। आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पे आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए करे आज मैं यहीं रहूंगा, बिल्कुल सही है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। अगर देखते हैं क्या तुम कॉलेज जाते हो, ये सही है। अभी तक पत्र नहीं मिला है, ये भी सही। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये जो है इसमें पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्ध है। ठीक, तो यहाँ पे जो है सज्जन तथा लोग जो हैं एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध वाक्य होगा। आइए देखते हैं अगला है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? तो देवदास उपन्यास लिखने वाले कौन लेखक हैं? यहाँ पे आपसे ये आशय पूछा जा रहा है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रेमचंद जी हैं, तो प्रेमचंद से इनका जन्म स्थान भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिए। तो 31 जुलाई 1880 को जो है वाराणसी के नज़दीक लमही गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं आपसे पूछा जाता है, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ठीक, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, ये जो है प्रेमचंद की कुछ रचनाएं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और धर्मवीर भारती, इनको जो है एक बहुत पूछा जाता है, देखिए इनकी रचनाएं हैं कनुप्रिया। ठीक है, कनुप्रिया पूछा जाता है, किसकी रचना है? सूरज का 7वां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, और सूरज का 7वां घोड़ा और अंधा युग किसकी रचना पूछा जाता है? धर्मवीर भारती की है। ठीक, और गुनाहों का देवता। ठीक, तो ये याद रखिए कौन कौन भी, कनुप्रिया, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, ठीक है,
और गुनाहों का देवता। ठीक है, तो ये है जो है उनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और रामचंद्र शुक्ल की कुछ रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये याद रखिए, ये याद रखिएगा चिंतामणि किसकी रचना है, ये पूछी गई है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, चिंतामणि, चिंतामणि जो है किसकी रचना है, ये पूछा गया है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, हिंदी शब्द सागर इन्हीं की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, इनकी रचना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चिंतामणि याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। यहाँ पे आपको बताना है अघोष। ठीक है, तो घोषत्व के आधार पर जो है दो वर्गों में बांटा गया है, अघोष व्यंजन और जिसे घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे अघोष पूछा गया है। ठीक है, तो अघोष जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चा जो है अघोष व्यंजन होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अघोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, हर वर्ग का पहला दूसरा और कौन आता है, उस व्यंजन में आपका कौन कौन आता है, ये तीनों सा, आप ध्यान रखिएगा, साधारण सा। ठीक है, तो ये आपके जो है हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और स और साधारण सा, ये जो है किसमें आते हैं, अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, हा नहीं आता। ठीक, हा भी आपका उस व्यंजन है, लेकिन हा जो है ये घोष के अंतर्गत आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चा जो है पहला वर्ग है। ठीक है, चा पहला वर्ग का है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सघोष जिसे या घोष कहते हैं, ये जो है हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन य र ल और वा। ठीक है, और एक कौन सा हा, ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये आपका घोष सघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन और हा जो है ये जो है सघोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अघोष पूछा गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुष्कर कहते हैं। ठीक, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा दुष्कर। ठीक है, पुष्कर आप जानते हैं ये क्या है, ये तालाब है। ठीक, ये तालाब का पर्यायवाची है। ठीक है, और दुर्जय आप जानते हैं जिस पर विजय पाना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द होगा दुर्जय। ठीक है, और दुराग्रह का अर्थ है अनुचित जिद या हट होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कहते कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैंने नहीं हो जाएगा, हमें यह काम कर लेना चाहिए, मैंने यह काम गलत कर रहे हैं, मैंने में गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है मैंने शब्द में क्या है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। ठीक, हमें यह काम कर लेना चाहिए हो जाएगा। ठीक हो, सही होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अशुद्ध अंश हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अव्यय है, तो अव्यय आप जानते हैं क्या होता है अभी, अव्यय ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, तब, और, तथा, अतः, ये कैसे शब्द है, ये अव्यय हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अव्यय है, देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा भी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा देखिए कुछ शब्द जो है आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे तब आ जाए, तब, जब, कब, ठीक, ठीक है, परंतु, और, क्यों, ऐसे ये शब्द आपसे पूछा गए हैं, तो ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इधर, ठीक है, इधर, आज, ठीक है, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए अव्यय जो है आपसे पूछा जाता है, इसमें जो है अव्यय के भेद नहीं है, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने, 4 होते हैं। कौन कौन, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये 4 होते हैं, इनसे पूछता है इनमें से कौन से हैं, तो चारों के नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, अगला आपसे पूछा जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा
देखिए इनको जो है 1559 में मिला था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ही, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। करें कि देखिए ऑप्शन ए ही जो है आपका शुद्ध करें। कृष्णा जी के अनेकों नाम, देखिए अनेकों नहीं होता, अनेकों नहीं होता है, अनेक, कभी भी अनेकों आए शब्द गलत होता है, ठीक है। तो अनेक खुद ही क्या है, अपने आप में बहुवचन है, ठीक है, अनेक हो जाएगा। तो सही शब्द हो जाएगा कृष्ण जी, कृष्णा, तो यहाँ पे कृष्ण जी कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णा जी के अनेक नाम हैं, ठीक है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ठीक, तो अनेकों नहीं होता, अनेक खुद ही बहुवचन शब्द है, ठीक। आगे देखते हैं बी नंबर, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, बिल्कुल सही है। शोभना बहुत मीठा गाती है और मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी सही है, ठीक। तो ऑप्शन ए ही जो है आप में आपकी क्या है, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनेकों वाला शब्द कई बार आया है, तो ध्यान रखिएगा, अनेकों नहीं होता, अनेक, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, अगला है सद्भावना शब्द में समास है। तो आपको बताना है सद्भावना शब्द में समास होगा, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। आइए देखते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। सद्भावना का आप समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत है जो भावना, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, अच्छी भावना। तो यहाँ पे अच्छी, जहाँ पर विशेषता हो, हमने आपको बताया है कि ऐसे समास जिसमें जो है प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद संज्ञा या विशेष से होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा भी कर्मधारय समास हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। सत है जो भावना, मतलब क्या है भी, यहाँ पे आपका अच्छी भावना निकल रहा है, ठीक। तो विशेषण आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास, तो इसमें जो है आपको देखिएगा कैसे पता करेंगे, जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो आपको हमने बताया कि जैसे आ जन्म आ जाए, आ जन्म, ठीक है। तो यहाँ पे आ जो है आपका उपसर्ग लगा रहेगा, तो यहाँ पे ऐसे आप पकड़ेंगे, ठीक। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में पूछता है कौन सा समास है, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव, ठीक है। और भरपेट में हो गया, यथासंभव में हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। द्विगु समास, द्विगु से मतलब आप नंबर याद रखिएगा, गिनती, ठीक है, गिनती जिसमें दिखेगा आपको वहां पकड़ना है, द्विगु समास हो जाएगा। तो आप जानते हैं जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, नवरत्न हो गया, ठीक है, चौराहा हो गया, त्रिफल हो गया, नवग्रह हो गया, ठीक है। नौ सब में गिनती आ रहा है तो आप पकड़ लेंगे। तो समास आप जानते हैं कितने होते हैं भी, 4 होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है, करें कि मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए माँ, देखिए माँ की क्या हो रही है, वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो हमने आपको बताया जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो मुदित मनोहर मानस देखा में कौन सा अलंकार है, तो बी नंबर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, करें कि दामनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो देखिए आप इनके क्या करेंगे, इनकी मात्रा को क्या करेंगे, गिन लेंगे, तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें छंद है। चलिए भी गिनते हैं। देखिए दा में बड़क मात्रा है तो दो मात्रा 2 हो जाएगा, और माँ में छोटी मात्रा 1, ना में 1, ठीक है। दमक में 1 हो जाएगा, रही में 1 2 हो जाएगा, घन में 1 हो जाएगा, माँ में बड़क मात्रा है 2 हो जाएगा, हाँ में बड़ी मात्रा है 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों गिन लीजिए भाई, पहले इनको गिनते हैं। देखिए यहाँ तक आपका 4 हो गया, दामिनी में मिलाकर 4 हो गया, दमक में 3, 4 3 7, और ये 7 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14 2 16, ठीक। तो अब आपको ऐसे हो गया कि 16 मात्राएं किस छंद में आती हैं, बताइए भी, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसको भी,
कि किसमें आता है ये, चौपाई में आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चौपाई में आप जानते हैं 4 चरण होते हैं और जो है प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती है, वे आपका क्या हो जाएगा, चौपाई। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और दोहा में आप जानते हैं विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11-11। ठीक है, और आप जानते हैं दोहा का उल्टा पूछा गया है सोराठा यूपीवी में। ठीक है, होता है, और सवैये में जो ठीक है तो 12 और 7-7 मात्राएं होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि चौपाई जो है कैसा छंद है, तो ये आपसे याद रखिएगा सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। ठीक है, सममात्रिक छंद है। अब सममात्रिक छंद में कौन कौन आएगा, चौपाई आएगा, रोला आएगा, गीतिका आएगा, हरि गीतिका आएगा। अर्ध सममात्रिक आपसे पूछता है कि दोहा कैसा छंद है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद आएगा। ठीक है, तो दोहा आता है सोराठा, बरवय और उल्लाला। आपसे पूछता है कि कुंडलिया कैसा छंद है, तो ये विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, तो कुंडलिया और छप्पय जो है विषम मात्रिक छंद आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। आइए देखते हैं अगला है। अगला करें कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। चलिए भी, तो वाच्य जो है आपको हमने बताया है 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए, अब चला जाए, रवि आम चूसता है और मोहिनी पत्र लिखती है, तो ये करते और देखिए शीला से खाया नहीं जाता। ठीक है, तो नहीं खाया जाता, तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें भाव वाच्य। ठीक, तो शीला से खाया नहीं जाता, शीला से खाया नहीं जाता, शीला से पढ़ा नहीं जाता, शीला से चला नहीं जाता, तो ये कुछ जो है आपको ध्यान रखना है, नहीं इसमें जरूर आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, पूछा है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए क्रिया में नहीं हुआ है, वर्षा में रा का मात्रा वो नहीं हुआ, रिपु में नहीं हुआ है, देखिए वृष्टि में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक, 3 में जो है रा का प्रयोग हुआ है, लेकिन देखिए वा में जो है री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, तो यहाँ आपको बताना है रा व्यंजन किसमें नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मातृभूमि में जो है रा का प्रयोग नहीं है। ठीक, तो इसमें रा का है, त्रा में रा का है, क्रम रा का प्रयोग हुआ है व्यंजन का, लेकिन मातृभूमि में नहीं है। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि उत्थान शब्द का विलोम होता है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो उत्थान का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या है, गद्यांश है, तो ये जो है आप कहानी पढ़ चुके हैं, बालक वाला जो ट्रेन को रोकता है, कई आदमियों की क्या करता है, ये सुरक्षा बचा लेता है, तो ये आप जानते हैं, तो ये आप इसको गद्यांश से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये आप प्रश्न है इसके देख लीजिए, तो आपको हम प्रश्न करते हैं, यहाँ पे आप करते हैं। ठीक है, करें कि अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। राइट आंसर आपको यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप जानते हैं काफ़ी, देखिए कई बार ये रचनाएं भी पूछा गया है, तो देखिए जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली रचनाएं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस होती हैं। ठीक है, तो कितनी नावों में कितनी बार जो है अज्ञेय जी को जो है 1978 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यहाँ आपको बताना है तद्भव। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अचरज। अचरज जो कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आश्चर्य। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका तत्सम, देखिए अंधकार जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अंधेरा। ठीक है, और अंगरक्षक ये जो है तत्सम है, इसका तद्भव होगा अंग रखा, क्या भी अंग रखा हो जाएगा। ठीक है, और आशा, आशा तत्सम शब्द है और इसका जो है तद्भव आपसे पूछेगा, आशा देखिए नाम है, नाम ना समझिएगा, यहाँ पे ये जो है तत्सम है। ठीक, तो आस हो जाएगा। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। तो आशा जो है क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो है आस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। लिखावट में प्रत्यय, तो प्रत्यय जो है आप जानते हैं किसी मूल शब्द के बाद में लगता है। यहाँ पे आपको बताना है लिखावट में प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? लिख जो है मूल शब्द हो जाएगा, आवट जो है आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, लिख, लिख प्लस आवट। आइए देखते हैं अगला है। अगला है कहने कि देशभक्ति में समास है। यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आपको सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए समास विग्रह आप करेंगे देश के लिए भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो समास विग्रह भी आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए द्वंद्व समास नहीं दिख रहा है, द्विगु नहीं दिख रहा है, अव्ययी भाव नहीं दिख रहा है, तो एक ही बच्चा आपका ऑप्शन नंबर सी जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर लिया करें कि ऑप्शन से भी आप अलग करके आप अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं वहाँ पे आ रहा है तो एग्जाम में। ठीक है, तो देश के लिए भक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। देश भक्ति में समास है तत्पुरुष। आइए देखते हैं अगला है, आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? ठीक है, देखिए शब्द अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं। कौन? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विपसा और वक्रोक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, ये जो है शब्द अलंकार है। ठीक है, यमक। और उपमा उत्प्रेक्षा ये अर्थालंकार है। ठीक है, अर्थालंकार। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो है पूरे हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए प्रैक्टिस के साथ अगले वीडियो में। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।